यदि आप डायबिटीज़ को, शुगर को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो डायबिटीज़ का शारीरिक इलाज भी आपको करना पड़ेगा और मानसिक इलाज भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटीज़ दोनों तरीके से होती है। ये साइकोसोमेटिक डिजीज होती है जो मन से शरीर में आती है, और डायरेक्ट पैंक्रियाज के ऊपर भी हमारे खान पान के कारण से, हमारे लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण से, तो उसका भी इफेक्ट भी हमारे पैंक्रियाज के ऊपर पड़ता है, तो उससे भी हमको डायबिटीज़ हो सकती है। जेनेटिक भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो यदि हमें शारीरिक रूप से इसको ठीक करना है तो दवाइयाँ खानी पड़ेगी, और दवाइयों में इसका आधा इलाज है, आधा अधूरा इलाज है। क्योंकि जब बीमारियां दो कारणों से हैं और आपने इलाज उसका आधा करवाया, सिर्फ शारीरिक कारणों का इलाज आप करवा रहे हैं, डायबिटीज़ की दवाई आप खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि डायबिटीज़ तो आपकी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन उससे डायबिटीज़ का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं उनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो आपकी आंखों के ऊपर होते हैं, आपकी किडनी के ऊपर होते हैं, आपके हार्ट के ऊपर होते हैं, बहुत जगह उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायबिटीज़ की दवा मत खाइए, खाइए। आप एलोपैथ खाइए, आप हेमोपैथ की खाइए, आप आयुर्वेद की खाइए, किसी भी पैथी की आप दवाइयाँ खाइए। उससे केवल आपका शरीर का इलाज हो सकता है, शारीरिक रूप से आप उससे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मन के लिए क्या करेंगे आप? जब आपको क्रोध आता है, आप तनाव में होते हैं, तो आपकी शुगर बढ़ जाती है। उसके लिए किसी डॉक्टर के पास में कोई इलाज नहीं है। इसलिए यदि आप डायबिटीज़ को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो शारीरिक रूप से ठीक करने के लिए आप दवाइयाँ खाइए, लेकिन मानसिक रूप से यदि आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आपका एक ही उपाय है, जो पहले भी वही था, आज भी वही है और आने वाले समय में वही होगा, और वो है ईश्वर की शरणागति, ओम की शरणागति, परमात्मा की शरणागति। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें ओम का जप करना पड़ेगा। 5 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक आप इसको ले जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि ओम है क्या। ओम उस परमात्मा का नाम है जिसने दुनिया बनाई है। जितने भी सृष्टि के प्राणी हैं, जितने जीव है, सबको बनाने वाला परमात्मा है। आज तक कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा इस दुनिया में नहीं हुआ जिसने कहा हो कि मैंने किसी जीव को बनाया, मैंने किसी पेड़ पौधे को बनाया, मैंने धरती बनाई, मैंने आकाश बनाया, मैंने हवा बनाई। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी है, जड़ और चेतन, सब कुछ, सबको बनाने वाला परमात्मा है। हाँ, थोड़ा रूप में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मूल चीज़ें वो प्रकृति की है। आप चाहे सुबह उठने से लेकर के, नाश्ते से लेके लंच और डिनर में जो चीज़ें खाते हैं वो सब प्रकृति से आती है, वो सब धरती माँ से आती है, और पृथ्वी को बनाने वाला परमात्मा है। तो मूल रूप से आप पाएंगे कि सारी चीज़ों का जो उत्पत्ति करता है वो परमात्मा है। हम सबको बनाने वाला परमात्मा है, और बना करके चलाने वाला भी परमात्मा है। आप ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, कहाँ से आ रही है आपको पता ही नहीं। आप दिन में जो भोजन करते हैं, फल सब्जियां खाते हैं, वो सबको परमात्मा ने बनाया है। और जब ये शरीर पूरा हो जाता है, उसके बाद में आत्मा के लिए दूसरे शरीर की व्यवस्था करने वाला भी परमात्मा ही होता है। तो यदि आप ओम की शरण में जाते हैं तो जो मानसिक रूप से आपका जो शुगर बढ़ता था, आप स्ट्रेस तनाव लेते थे, जो आपको शुगर बढ़ जाता था, जो चिंता के कारण से, क्रोध के कारण से आपको शुगर बढ़ जाता था, वो कारण को आप ठीक कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप दवा खा के ठीक कर सकते हैं, और मानसिक रूप से आप ओम का जप करके इसको ठीक कर सकते हैं। मैं समझाना चाह रहा था कि शुगर दो कारणों से होता है, एक शारीरिक रूप से और दूसरा मानसिक रूप से। तो शारीरिक रूप के लिए आप दवा खाइए, मैं कोई मना नहीं करता, वो भी साइंस है, लेकिन मानसिक रूप से तो कोई इलाज नहीं है। मानसिक रूप से इलाज है ओम, परमात्मा की शरणागति, ओम का जप। लेकिन जप सही विधि से करना है। अगर आप सही विधि से जप करते हैं तो जितने भी
मन के रोग है सारे मिट जाएंगे। और मन के रोग मिटते ही शरीर के रोग मिटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि 80 से 90% जो डिजीज हैं, जो रोग हैं, वो मन से आते हैं शरीर में। तो आपको सही विधि से ओम का जप करना है। कैसे करें? सुबह उठ करके फ्रेश होने के बाद हाथ मुंह धो करके, या स्नान करना चाहो तो स्नान कर लीजिए, और एकांत जगह बैठ जाओ, किसी कमरे में बैठ जाओ, किसी भी नदी के किनारे बैठ जाओ, किसी भी कहीं पर भी बैठ जाओ, आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, किसी नदी के किनारे बैठ जाओ, कहीं पर भी आप एकांत पे बैठ जाइए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, और आंखें बंद करके परमात्मा के नाम का जो अर्थ है उसका विचार करते हुए, उसका चिंतन करते हुए आपको ओम का जप करना है। यानी कि परमात्मा का ध्यान करते हुए, और ध्यान में क्या करना है? हे प्रभु, आपने दुनिया बनाई है। तो आप देखेंगे, अब मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आप बुद्धि का विवेक लगाएंगे, क्या वास्तव में परमात्मा ने दुनिया बनाई है? तो आप स्वयं को देखेंगे कि नहीं, मुझे तो मेरे माता पिता ने बनाया। चलो, माता पिता ने रज और वीर्य से शरीर बन सकता है, लेकिन इसके अंदर मन भी तो है, इसके अंदर बुद्धि भी तो है, इसके अंदर आत्मा भी तो है। क्या माता पिता आत्मा डाल देंगे? माता पिता मन और बुद्धि डाल देंगे? रज और वीर्य के अंदर मन बुद्धि नहीं होता, अंतःकरण नहीं होता है, उसके अंदर आत्मा नहीं होती है। वो स्थूल शरीर बन सकता है उससे, लेकिन आत्मा को कौन डालने का काम करता है? आत्मा को इस शरीर में परमात्मा पहुंचाने का काम करता है। तो हमें बनाने वाला परमात्मा है। फिर पेड़ पौधों को देखो, पेड़ पौधों को किसने बनाया? जितने पशु पक्षी हैं उनको किसने बना? जीव जंतुओं को किसने बना? आकाश को किसने बना? तो ऐसे परमात्मा के विषय पर ही आपको ध्यान लगाते जाना है, उसी के बारे में सोचना है, क्या सबको बनाने वाला परमात्मा है। तो जैसे आप ऐसे ध्यान करते करते जाएंगे, तो उस समय आप ओम का भी जप करेंगे और भगवान का ध्यान भी करेंगे। तो होगा क्या? कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा? तो जैसे आप परमात्मा से जुड़े रहेंगे, उस समय परमात्मा के बारे में सोचते रहेंगे, तो परमात्मा के गुण आपके अंदर आने लगेंगे। परमात्मा का पहला गुण आएगा शांति, आपको शांति मिलेगी। दूसरा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे आप ओम का जप करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप अनुभव करना इस चीज को। हाँ, और मन तो आपका इतना कंसंट्रेट हो जाएगा, मन तो आपका इतना एकाग्र हो जाएगा, जहां भी आप उसको लगाना चाहिए वहां आप उसको लगा सकते हैं। तो जितने भी मानसिक डिजीज हैं आपके, सारे खत्म हो जाएंगे ओम का जप करने से, और जितने भी जीवन के दुख हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आप करके देखो, अनुभव करके देखो। ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाओ। विधि मैंने कहा, तज जप तदर्थ भावनम। लोग सही विधि से ओम का जप नहीं करते हैं, लोग सही विधि से मंत्रों का जप नहीं करते हैं। विधि क्या है? जो महर्षि पतंजलि ने कही, तज जप तदर्थ भावनम। जब भी हम उस परमात्मा के नाम का जप करें तो उसके अर्थ की भावना करते हुए करें। परमात्मा के नाम का अर्थ, हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता है, आप सृष्टि के चलाने वाले हैं, आप सृष्टि के विध्वंस करता है, सब कुछ आप ही है प्रभु, ये पूरी दुनिया आपकी है, सब जगह आप विराजमान है। ऐसी भावना करते करते जप करना और फिर उसका इफेक्ट देखना। कैसे? ऐसे आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास, ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। ऐसे शुरू में 5 मिनट करना, प्राणायाम भी साथ साथ हो जाएगा। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ते ही मुंह से ओम बोलना, फिर लंबी गहरी सांस खींचना, इससे आपका प्राणायाम भी साथ साथ हो जाएगा।
तो प्राणायाम के जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेंगे और ओम के जप के बेनिफिट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो यदि आप इसका जप करते हैं दवाई खाने के साथ साथ, देखो मैं दवाई का विरोधी नहीं हूँ, वो भी एक साइंस है, मैं किसी डॉक्टर का विरोधी नहीं हूँ, आप दवाइयाँ जरूर खाइए, लेकिन दवाई के साथ साथ आप ओम के जप का सहारा लीजिए, परमात्मा के नाम का सहारा लीजिए और देखिए कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। आपका डायबिटीज जड़ से ठीक हो सकता है, बस आपने अभी आधा अधूरा आप इलाज कर रहे हैं। आप ओम का जप और जोड़ दीजिए, शरीर के साथ साथ जब मन का इलाज होगा तो आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका शुगर की जो प्रॉब्लम है सदा सदा के लिए मिट जाएगी। करके देखिए आप इसको। वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक भी शेयर करें और आप मुझसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं योग आचार्य अमित, मेरा नंबर है 745594038279856655 और हम लोग अभी फरवरी के 15 फरवरी के बाद में एक ऑनलाइन क्लास चालू कर रहे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। उसमें जो भी भाई बहन जिसको ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं कर पाता, तो वो हमारे साथ में ओम का जप कर सकता है और उसका इफेक्ट देख सकता है अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमसे भी जुड़ सकते हैं। उससे पहले अपना जनवरी के महीने में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा हम उसको ऑनलाइन करवा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हमें उसमें नहीं लेनी है। जितने भी लोग जनवरी माह में रजिस्ट्रेशन करा सके, लगभग 100 सीट के आसपास सीट रखेंगे शुरू में और वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, एक भी रुपया किससे हम नहीं लेंगे। ओम शांति।